मैं हूं कमलेश पटेल और आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। आज का टॉपिक है TDBFP ऑपरेशन। थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर फीड पंप पे मेनली दो तरह का बॉयलर फीड पंप यूज़ किया जाता है। एक होता है मोटर ड्रिवन और दूसरा है टरबाइन ड्रिवन बॉयलर फीड पंप। तो जो लार्ज साइज पावर प्लांट है 500 मेगावाट, 600 मेगावाट, 660 मेगावाट, इन सब में आपको टरबाइन ड्रिवन बॉयलर फीड पंप देखने को मिलेगा। तो टरबाइन ड्रिवन बॉयलर फीड पंप का ऑपरेशन आज एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। TDBFP is a turbine driven boiler feed pump which is used to supply boiler feed water to boiler drum for maintaining its level normal. And ये जो बॉयलर फीड पंप है, टरबाइन ड्रिवन बॉयलर फीड पंप, ये डिएरेटर से सेक्शन लेता है और डिस्चार्ज करता है वाया HP हीटर इकोनोमाइज़र होते हुए बॉयलर ड्रम को फीड करता है, उसके लेवल को नॉर्मल लेवल मेंटेन रखता है। तो 600 मेगावाट यूनिट में इसका कैपेसिटी क्या होता है? फ्लो कैपेसिटी 1240 क्यूबिक मीटर पर आवर और RPM 5710 RPM और जो प्रेशर है 218.73 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका प्रेशर होता है। ये डिज़ाइन प्रेशर है और इसका जो टरबाइन का गवर्निंग है TDBFP का, वो ESTC गवर्निंग सिस्टम होता है। एक टरबाइन TDBFP गवर्निंग का मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, उसका एक लिंक शेयर कर दूंगा। अगर आपको TDBFP का गवर्निंग देखना है तो उसमें देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्री स्टार्टअप चेक्स एंड एक्टिविटीज़। तो TDBFP को स्टार्ट करने से पहले कुछ एक चेक होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं। वो क्या क्या होती हैं? फर्स्ट है एंश्योर ऑल वर्क परमिट रिलेटेड टू सिस्टम्स आर कैंसिल्ड एंड मैन एंड मटेरियल रिमूव्ड। इसका क्या मीनिंग है? एक्चुअली जो परमिट है TDBFP से रिलेटेड, डिएरेटर से रिलेटेड, फीड वाटर लाइन, HP हीटर और इकोनोमाइज़र, बॉयलर प्रेशर पार्ट, इन सब से रिलेटेड जो परमिट है वो कैंसिल होना चाहिए और जो मैन एंड मटेरियल है वो रिमूव हो गया हो जिससे वर्किंग एरिया से। उसके बाद ही हम इसका स्टार्टअप चेक एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। एंश्योर BFP रिसर्कुलेशन वाल्व्स आर फुली क्लोज्ड। रिसर्कुलेशन वाल्व, रिसर्कुलेशन लाइन में एक MIB प्रोवाइड किया जाता है और दूसरा जो है वो सोलेनॉइड ऑपरेटेड वाल्व होता है। तो इन दोनों वाल्व को फुली ओपन रखना है TDBFP को स्टार्ट करने से पहले। थर्ड है चेक सक्शन वाल्व ऑफ बूस्टर पंप आर फुली ओपन। जो बूस्टर पंप है TDBFP में दो पंप होते हैं, एक बूस्टर पंप होता है, दूसरा मेन पंप होता है। बूस्टर पंप प्रेशर को बूस्ट करता है, तो इसका बूस्टर पंप का जो सक्शन वाल्व है वो फुली ओपन होना चाहिए और बूस्टर पंप और मेन पंप का वेंटिंग प्रॉपरली कंप्लीट हो जाए। चेक बोथ स्टेनर्स आर नॉट चोक्ड एंड वेंटेड प्रॉपरली। जो TDBFP के स्टेनर है, एक कॉनिकल स्टेनर होता है, दूसरा बकेट स्टेनर होता है। ये दोनों का ही इनका चोक नहीं होना चाहिए, दोनों चोक क्लियर होना चाहिए। मीन्स DP अक्रॉस द स्टेनर नॉर्मल वैल्यू आना चाहिए। और दूसरा है इनका वेंटिंग प्रॉपरली कंप्लीट हो गया हो। चेक मैकेनिकल सील वाटर, कूलिंग वाटर एंड मैकेनिकल सील कूलर्स। जो TDBFP में बूस्टर पंप और मेन पंप, इसका ड्राइव एंड और नॉन ड्राइव एंड दोनों ही एंड में मैकेनिकल सील के लिए कूलिंग लाइन होता है। और कूलिंग लाइन जो है मेनली मेन पंप में प्रोवाइड किया जाता है। उसका जो कूलिंग लाइन है और सीलिंग लाइन है ये प्रॉपरली चार्ज होना चाहिए। और दूसरा हो गया जैकेट कूलिंग। जैकेट कूलिंग ये लाइन भी चार्ज होना चाहिए जिससे कि जैकेट का कूलिंग प्रॉपरली हो और टेम्परेचर विद इन कंट्रोल लिमिट रहे। वाटर साइड चार्ज करने के बाद अभी हम ल्यूब ऑयल साइड चार्ज करेंगे। तो प्रिपेयर्डनेस फ्रॉम ल्यूब ऑयल साइड, फर्स्ट पॉइंट है चेक ल्यूब ऑयल टैंक लेवल नॉर्मल विच इज़ मोर देन 600 mm। ल्यूब ऑयल टैंक का लेवल 600 mm से अबव होना है। सेकंड पॉइंट है चेक ल्यूब ऑयल कूलर्स आर चार्ज फ्रॉम TG ECW। ल्यूब ऑयल वाटर साइड चार्ज होना चाहिए। इसका वाटर जो कूलिंग के लिए जो कूलिंग वाटर है वो इमरजेंसी इक्विपमेंट वाटर पंप जो टरबाइन जनरेटर के लिए प्रोवाइड किया गया है उससे कूलिंग रहता है, तो ये चार्ज होना चाहिए। पुट ऑयल टेम्परेचर कंट्रोलर इन ऑटो। जो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व है उसको ऑटो में रखना है और सेट पॉइंट 45 डिग्री सेंटीग्रेड सेट पॉइंट देना है सो दैट हमारा जो ल्यूब ऑयल का टेम्परेचर है उसको 45 डिग्री में मेंटेन करेगा। थर्ड पॉइंट है एंश्योर वन ऑयल वेपर एक्सट्रैक्शन फैन। जो OVF है ऑयल के वेपर को एक्सट्रैक्ट करता है, एक फैन रनिंग होना चाहिए। एंश्योर ल्यूब ऑयल फिल्टर्स आर क्लीन एंड लाइन अप। फिल्टर को क्लीन कंडीशन में और लाइन अप कंडीशन में, मीन्स उसका इनलेट आउटलेट जो वाल्व है ओपन कंडीशन में होना चाहिए। स्टार्ट DC EOP फॉर इनिशियल फिलिंग। फर्स्ट हम DC EOP को स्टार्ट करेंगे इन लाइन को इनिशियली फिल करने के लिए।
स्टार्ट एलओपी एंड चेक, जब इनिशियल फिलिंग हो जाएगा लाइन का, देन हम ल्यूब ऑयल पंप जो एसी ड्रिवन पंप है उसको स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे इसका डिस्चार्ज प्रेशर अराउंड 10 से 11 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर आएगा और हेडर प्रेशर आएगा 4.5 kg। स्टॉप डीसी ईओपी एंड पुट इन ऑटो स्टैंड बाय। जो डीसी ईओपी है उसको बंद कर देंगे और सेकंड है जो एलओपी है, जैसे एलओपी ए एंड बी है, तो अगर एलओपी ए चल रहा है तो एलओपी बी को और डीसी ईओपी को हम ऑटो स्टैंड बाय रखेंगे। चार्ज टीडीबीएफपी गवर्निंग ऑयल सिस्टम फ्रॉम 17 मीटर। जो टीडीबीएफपी है 600 मेगावाट में 17 मीटर एलिवेशन में, जो कि हमारा टरबाइन फ्लोर है, कंट्रोल रूम वाला फ्लोर है, उस पर टीडीबीएफपी प्रोवाइड किया गया है। तो इसका गवर्निंग का जो ऑयल है उसको एमआईबी ओपन करेंगे, गवर्निंग ऑयल चार्ज करेंगे। ओपन बारिंग गियर एमओबी। बारिंग गियर के एमओबी को जैसे ही हम ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद चेक करेंगे कि इसका टरबाइन का आरपीएम इंक्रीजिंग है और कुछ टाइम बाद बारिंग स्पीड में आ जाता है, 430 आरपीएम आ जाएगा। जैसे हम बारिंग वाल्व ओपन करेंगे, बारिंग एमओबी ओपन करेंगे, तो हमको ऑब्जर्व करना है कि जो ल्यूब ऑयल का हेडर प्रेशर है उसमें ड्रॉप होना चाहिए। इट मीन्स कि ऑयल का फ्लो हो रहा है। ये फीड वाटर साइड एंड ल्यूब ऑयल साइड चार्ज होने के बाद अभी थर्ड स्टेप होगा प्रिपेयर्डनेस फ्रॉम स्टीम साइड। तो फर्स्ट पॉइंट है एंश्योर स्टीम सप्लाई आइसोलेशन वाल्व फ्रॉम ऑक्स स्टीम हेडर फॉर टीडीबीएफपी ग्लैंड सीलिंग एंड रोलिंग इज ओपन एंड लाइन ड्रेन्स आर ओपन। जब हम टीडीबीएफपी का ग्लैंड सीलिंग का लाइन चार्ज करेंगे, लाइन चार्ज करने से पहले उसके लाइन के ड्रेन ओपन रखेंगे और टेम्परेचर रेज होने के बाद में ग्लैंड सीलिंग चार्ज करेंगे। स्लोली ओपन टीडीबीएफपी एग्जॉस्ट बाईपास वाल्व। जो टीडीबीएफपी का एग्जॉस्ट वाल्व है कंडेंसर के लिए, उसका बाईपास वाल्व को धीरे धीरे ओपन करेंगे। ओपन स्टीम एग्जॉस्ट वाल्व ऑफ टरबाइन टू कंडेंसर एंड ऑब्जर्व कंडेंसर प्रेशर। जब टीडीबीएफपी का एग्जॉस्ट वाल्व ओपन करेंगे उस समय हम कंडेंसर का जो प्रेशर है उसको वॉच करेंगे, ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। अगर कंडेंसर प्रेशर इंक्रीज होता है, मीन्स वैक्यूम अगर ड्रॉप करता है, इन दैट केस हम उसको क्लोज करेंगे और जो टीडीबीएफपी का ग्लैंड सीलिंग है उसके प्रेशर को प्रॉपर मेंटेन करेंगे। मेंटेन टीडीबीएफपी ग्लैंड सीलिंग प्रेशर 250 mmWc। इसका सेट पॉइंट हम 250 mmWc रखते हैं ग्लैंड स्टीम में हेडर प्रेशर। उसके बाद जो टीडीबीएफपी का एग्जॉस्ट वाल्व है वो फुली ओपन हो जाएगा। ओपन फॉलोइंग वाल्व्स। इन वाल्व्स को हम ओपन कंडीशन में रखते हैं। टीडीबीएफपी टरबाइन केसिंग वेंट्स एंड ड्रेन वाल्व। जो टरबाइन का टीडीबीएफपी का टरबाइन है उसका केसिंग का वेंट और ड्रेन ओपन रहेगा। अप स्टीम ऑफ कंट्रोल वाल्व। जो स्टीम सप्लाई के लिए कंट्रोल वाल्व है उसका अप स्टीम का ड्रेन वाल्व ओपन रहेगा। अप स्टीम ऑफ स्ट्रेनर लाइन ड्रेन वाल्व। स्ट्रेनर लाइन का जो ड्रेन वाल्व है ओपन रहेगा। स्टीम सप्लाई लाइन ड्रेन वाल्व। जो सप्लाई स्टीम है उसका ड्रेन वाल्व ओपन रहेगा सो दैट कि स्टीम के टेम्परेचर। स्टीम सोर्स चार्ज होने के बाद में हम चेक करेंगे कि टीडीबीएफपी का जो डिस्चार्ज वाल्व है उसका बाईपास वाल्व है, उसके एमओबी का सप्लाई ऑन है। सभी इंस्ट्रूमेंट जो प्रेशर मेजरमेंट के लिए, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए दिए गए हैं वो सभी बराबर प्रेशर और टेम्परेचर शो कर रहे हैं। देन हमारा ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट पॉइंट है रिसेट टीडीबीएफपी टरबाइन फ्रॉम डीसीएस। टीडीबीएफपी के टरबाइन को हम डीसीएस से रिसेट करेंगे। सेकंड पॉइंट है ओपन ट्रिप सोलेनॉइड वाल्व 1 and 2 मॉनिटर राइज ऑफ ट्रिप ऑयल प्रेशर अप टू 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम ट्रिप ऑयल जब ओपन ट्रिप सोलेनॉइड को ओपन करेंगे तो ट्रिप ऑयल प्रेशर जनरेट होगा 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टीडीबीएफपी गवर्निंग के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा, इन डिटेल आप देख सकते हैं। देन थर्ड है गिव ओपन कमांड टू मैकेनिकल एंगेज सोलेनॉइड। अभी मैकेनिकल एंगेज सोलेनॉइड को ओपन कमांड देंगे इसके ओपन होने के बाद में। नेक्स्ट पॉइंट है गिव ओपन कमांड टू ईएसबी फ्रॉम ईएसटीसी। ईएसबी को ओपन कमांड देंगे तो क्या क्या होता है, मॉनिटर ऑपरेशन ऑफ एसओवी 2220 एंड 2221। मॉनिटर ट्रिप ऑयल प्रेशर एबव पिस्टन शुड बी मोर देन 6.5 kg। जो ईएसबी के एबव पिस्टन मोर देन 6.5 kg प्रेशर जनरेट होगा एंड ट्रिप ऑयल प्रेशर बिलो लेस देन 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जब ये एक बार कंप्लीट हो जाएगा 6.5 kg प्रेशर एबव पिस्टन एंड बिलो पिस्टन 2 kg, देन उसके बाद में हमारा ईएसबी ओपन होगा। एंश्योर टरबाइन केसिंग टेम्परेचर मोर देन 80 डिग्री सेंटीग्रेड। टरबाइन केसिंग का टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड के एबव होना चाहिए टरबाइन को रोल करने से पहले। देन नेक्स्ट पॉइंट है अभी नाउ रोल टरबाइन एट 1000 आरपीएम बाय गिविंग स्पीड रेफरेंस फ्रॉम ईएसटीसी। अभी हम टरबाइन को रोल करने के लिए रेडी हैं। स्पीड रेफरेंस ओपन करेंगे ईएसटीसी में जाके और 1000 का कमांड देंगे। देन क्या क्या एक्टिविटी हम मॉनिटर करेंगे। फर्स्ट की हमको जो टरबाइन का बारिंग स्पीड है, स्पीड इंक्रीज होते हुए शो करेगा।
सेकंड है जब स्पीड हमारा 540 आरपीएम जाएगा, एंश्योर बारिंग वॉल्व क्लोज्ड एट 540 आरपीएम। जब स्पीड हमारा 540 आरपीएम जाएगा तो उस आरपीएम पर हमारा बारिंग TDBFP का टरबाइन 1000 आरपीएम पर रोलिंग होगा। उस समय हम ऑब्जर्व करेंगे कि इसका एग्जॉस्ट हुड का टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए। तो 6 पॉइंट है, मॉनिटर टरबाइन एग्जॉस्ट हुड टेम्परेचर, ओपन स्प्रे एज एंड व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज। अगर TDBFP का जो एग्जॉस्ट टेम्परेचर है इंक्रीज करता है तो हम एग्जॉस्ट हुड का स्प्रे ओपन करेंगे और टेम्परेचर को कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, पुट टरबाइन इन सोकिंग फॉर नॉट लेस देन 5 मिनट। टरबाइन को हम जब सोकिंग में रखेंगे 1000 आरपीएम में, तो उस समय कम से कम 5 मिनट तक इसको सोकिंग में रखना है। एंड एंश्योर टरबाइन केसिंग टेम्परेचर राइज, इट शुड बी राइज अबव 180 डिग्री। और ऑब्जर्व करेंगे कि टरबाइन का जो TDBFP टरबाइन का केसिंग टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ कर रहा है और अप टू 180 तक इसको इंक्रीज़ करेंगे। इंक्रीज़ होने के बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, क्लोज ऑल ड्रेन्स एंड वेंट। जब टरबाइन का केसिंग टेम्परेचर 180 डिग्री के अबव आ जाएगा तो सभी वेंट एंड ड्रेन को हम क्लोज कर देंगे। रेज स्पीड रेफरेंस 3000 आरपीएम विद ESTC। अब टरबाइन का आरपीएम 3000 आरपीएम इंक्रीज करेंगे ESTC से। नाउ ओपन TDBFP डिस्चार्ज बाईपास वॉल्व, देन मेन डिस्चार्ज वॉल्व। जब TDBFP एक बार 3000 का स्पीड अटेंड कर लेगा, इट मीन्स दैट कि ये लोड में आ गया है। अभी हम TDBFP का डिस्चार्ज वाल्व का बाईपास वाल्व देन मेन वाल्व को ओपन कर सकते हैं। ऑब्जर्व BFP सक्शन फ्लो, एडिक्वेट होना चाहिए। ये सक्शन फ्लो को ऑब्जर्व करेंगे, वो एडिक्वेट होना चाहिए, उसका बैड वैल्यू नहीं आना है और वैल्यू कम नहीं होना चाहिए। नाउ इंक्रीज TDBFP आरपीएम फ्रॉम ESTC टू इंक्रीज प्रेशर एंड फ्लो। अब अगर हमको TDBFP को फर्दर ऑपरेशन में लेना है, सर्विस में लेना है, तो इसके जो आरपीएम है उसको इंक्रीज़ करेंगे। मैनुअली हम इंक्रीज़ करके इसका प्रेशर एंड फ्लो को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और अगर ये ऑपरेशन में फुली आ गया है तो हम स्पीड रेफरेंस को, जो स्पीड कंट्रोलर है, उसको ऑटो में सेलेक्ट करेंगे, जिससे हमारा TDBFP अभी फीड वाटर के फ्लो को, डिमांड को देखकर रेगुलेट होगा। इस तरह से आज मैंने ये TDBFP ऑपरेशन का पूरा वीडियो आपको एक्सप्लेन किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें